नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के गढ़वाल के श्रीनगर के पास स्थित सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के ही नहीं देश भर में बहुत प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वह मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि देवी मां का रूप दिन में 3 बार अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। मंदिर में सुबह के समय मां धारी देवी की मूर्ति एक कन्या की तरह नजर आती है, तो दोपहर के समय वो मूर्ति एक युवती के रूप में नजर आती है और शाम के समय में मां धारी देवी की मूर्ति एक बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। मां के शक्ति पीठों में एक सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। 9 दिन तक मां के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाएगा। इस बीच उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसा कि पहले तो सभी भक्तों को और आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि हमारा ये हिंदू रीति रिवाज या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नव वर्ष शुरू होता है। तो और नवरात्रि का पहला दिन धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि माता के स्थान पर सुबह से ही लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मध्यांतर में और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ धारी देवी चारों धाम के रक्षक और मन्नत की 100% होने के कारण सभी भक्तों को आस बनी रहती है और माता के दरबार में आके अपने श्रद्धा अनुसार जो भी दान दक्षिणा और इत्यादि कपड़े वस्त्र जो भी दान करते हैं अपनी श्रद्धा से करते हैं। जिस भगत को यहाँ पे पूजा अर्चना करनी हो वो अपना श्रद्धा से बैठकर ब्राह्मण से जो पंडित बैठे होते हैं उनके सामने पूजा अर्चना करते हैं। मन श्रद्धा के अनुसार ही उनको दान दक्षिणा दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा आस्थाएँ हैं। वैसे भी 4 साल बाद हमें अब नवरात्रे लगे हैं और आज से जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो मैंने तो 9 दिन तक व्रत रखूँगी और हमारे घर में भी हमारी कुल देवी है, हम बहुत मानते हैं। हम इसलिए आज आए हैं धारी देवी दर्शन करने। तो मतलब ऐसा है कि होपफुली ये नवरात्रि अच्छे से बीते हमारे। कहा जाता है कि गढ़वाल की रक्षक हैं ये, तो जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और काफ़ी मानी भी है ये, और जो भी आता है सबकी मुरादें पूरी होती है। तो हम भी इसी भाव से यहाँ पे आए हैं कि हमारी भी मतलब मनो इच्छा पूरी हो। और धन्यवाद जी सर एक्चुअली में ये है धारी देवी है, जो काली का भी रूप कहा जाता है, दुर्गा भी वही है साक्षात। और जो है यहाँ पे जो है ना काफ़ी मात्रा में भक्तजन आते रहते हैं। यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे, और कोई भी भक्त आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है, कुछ न कुछ उनको मिला है। ठीक है। और मैं धारी देवी के बारे में ये भी बता दूँ कि धारी देवी जो है 3 रूप की रानी है, 3 रूप बदलती है, जैसे बच्चे का, जवान का, वृद्ध का, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे 3 रूप है माँ धारी देवी के। और जैसे यहाँ पे कपाट खुलते हैं तो यहाँ पे जो है दर्शकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और लोग यहाँ पे जो है मतलब कहा जाता है कि ये भी एक धाम के बराबर है, मतलब इनकी मान्यता है माता की। और मतलब यहाँ पे काफ़ी जो है सारे भक्तजन आते हैं और कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। माता सबका जो है सबकी जो है ज़रूरत, उनकी इच्छा मनोकामना सब पूरी करती है माता। जैसे कि आज हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है और कल मेरा जन्मदिन भी था, तो मेरी दोस्त दीक्षा ने मुझे सजेस्ट किया कि हम धारी देवी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मान्यता है धारी देवी की। तो इसलिए हम आज दर्शन करने के लिए आए हैं और आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अगली खबर पौंडी जिले के चौबटा खाल विधानसभा के नौगांव खाल में गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कार्यकाल पर किए गए कार्यों पर सीधा सवाल उठाए हैं। भरी दोपहर में उनके इंतजार में बैठी जनता की संवेदनाएं भांपते हुए जनता के बीच जाकर बैठे गोदियाल अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में डबल इंजन की सरकार विफल रही है। कहा कि अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार अभी तक अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने इस मौके पर नौगांव खाल, चौबटा खाल विधानसभा तथा बेदी खाल में पैदल चलकर स्थानीय ग्रामीण जनसंपर्क में भी किया। इस दौरान उनके संबोधन से ग्रामीण महिलाएं काफी प्रभावित दिखीं।
मैं अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए मन से जुड़ाव रखता हूँ और उनकी पीड़ा को भी समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने ही आया, मैं वहाँ पे हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ हूँ। जनता का स्नेह प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और आगे भी भविष्य में मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि देखिए अवसरवादी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अवसरवादी हैं। ये खाली अपनी साख को बचाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इनके जो काम थे वो कहीं रुक रहे थे, इनके जो गलत काम थे वो कहीं रुक रहे थे, वो खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और ये जननेता नहीं है, ये खाली पैराशूट कैंडिडेट हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। कांग्रेस को देंगे, बस जीते ना जीते और हम कांग्रेस को देंगे। इस राशन से हमसे कोई मतलब नहीं, वो राशन है, सब चीज तो महंगाई है और कागज बना बना के तो कर रहा है, वो सबको बेवकूफ बनाना है। कोई नहीं है, वो सब परेशान है, सब परेशान है। महिला भी खेती बंजर पड़ा दी सबकी। आप लोग और राशन दिया थोड़ा थोड़ा आप बंद कर दिया, अब 2-2 4-4 किलो में क्या होगा किसी का। और खेती सब पूरी बंजर है। हम देंगे गुजराल को, कांग्रेस को। सब वो भी उनका ढोंग है, बस कुछ नहीं। महिला नहीं देंगे तो किसी को यहाँ से तो नहीं देंगे। हाँ कोई होगा जिनको मिल रहा है वो ऐसा तो वो तो दे भी देगा। अब हम नहीं देंगे, अब हमारे यहाँ से तो नहीं है, जितने यहाँ रखे हम नहीं देंगे। बहनों का, इन भाइयों का मुझ पर प्रेम है, प्यार है, आशीर्वाद। और बड़े देर से धूप में बैठकर वो मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने ये उचित नहीं समझा कि मैं आते ही छाँव में बैठकर इन सबको संबोधित करूं। और मैंने इसीलिए ये आग्रह किया अपने कार्यकर्ताओं से कि हमारी कुर्सी भी इनके साथ धूप में लगाई जाए और मैं इस धूप में से इनको संबोधित करूँ। जी का स्वागत है, वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के और अपनी पार्टी के प्रचार में आए हैं। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला उन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन कल मुझे सूचना थी कि पीएमओ ने अंकिता भंडारी के बारे में जानकारी चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि वो अंकिता भंडारी के बारे में कुछ निश्चित रूप में बोलेंगे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आज उन्होंने कहा कि नहीं कहा। लेकिन अगर कहा होगा तो ये निश्चित रूप में हमारी बहुत बड़ी जीत है, उत्तराखंड की बहुत बड़ी जीत है, गढ़वाल की बहुत बड़ी जीत है कि गढ़वाल के तमाम लोगों की आवाज़ बनकर मैंने इन गार्ड गदेरों से, इन धार खाओं से ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाई और उनको इस बात में जागना पड़ा होगा। अगर उन्होंने आज कहा होगा तो वैसे वो मुश्किल ही होगा कि उन्होंने, क्योंकि वो इस मुद्दे पर बहुत ही असहज हैं। मैं सुन रहा था किसी को कि उन्होंने जो भाषण किया उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों के आपस में कोई तारतम्य नहीं था। वो बोल कुछ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। तो ये लग रहा है उन्हें कि स्थितियाँ कहाँ जा रही है। पौंडी जिले के सतपुली के विकास खंड एकेश्वर के अंतर्गत मलेठी स्थित श्रीराम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री लाइसेंस के कारण बंद होने के बावजूद शराब की तस्करी की सूचना निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान शराब फैक्ट्री में बंद पड़े ताले के कारण एफएसटी अग्रिम आदेशों का इंतजार करती रही। सूचना मिलने के बावजूद आबकारी टीम 8 घंटे बाद पहुंची। आबकारी विभाग की देरी पर पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग के मिलीभगत होने का अंदेशा जताते हुए रोष जताया और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद एफएसटी टीम के नेतृत्व में आबकारी विभाग के साथ फैक्ट्री में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान फैक्ट्री में 9,331 पेटी शराब पाई गई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर्ड उपलब्ध न होने के कारण शराब में हुई लेन देन की गड़बड़ी का पता नहीं चल सका, जिसके बाद एसएसपी पौंडी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर देर रात सीओ पौंडी अनुज कुमार भी मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचकर फैक्ट्री को सील किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मजिस्ट्रेट एफएसटी चौबटखाल हूँ और मुझे जो है सूचना मिली थी लगभग 11 बजे के आसपास कि यहाँ जो है अवैध शराब बिना ब्रांड के जो है वितरित हो रही है। तो हम लोग लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने जो है डीएम साहब को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन बहुत समय बाद जो है आबकारी टीम आई और फिर यहाँ हमने जांचा और मैनेजर के न होने के कारण यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे जो है पता चला कि जो है कि पता नहीं चल पाया कि कितना जो है स्टॉक में है और कितना जो है वहाँ है। इसके संबंध में किसी के द्वारा बात की गई कि स्टॉक रजिस्टर के बारे में? स्टॉक रजिस्टर जो यहाँ पे केयर टेकर हैं जिन्होंने यहाँ पे गोदाम खोले हैं, उनसे पूछा गया कि आप जो है उनको बुलाइए, तो कह रहे हैं बाहर जा रखे हैं और स्टॉक रजिस्टर उन्हीं के पास है।
तो जैसे ही जो है स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध होगा तो इसको मिलाया जाएगा। जो हमने जो है जो बोतलें पेटी की बोतलें पकड़ी हैं उनको मिलाया जाएगा। वो किसी ने पता नहीं किस तरह की खबर दी, हमने प्रॉपर जो है जो हमारे FLO में FL3 में माल है उसको FSTTM को प्रॉपर तरीके से नोट करवा दिया गया। सभी इन्हीं के ब्रांड हैं, उसके स्टॉक को ले लिया गया है। स्टॉक लिस्ट पूरी हम भी साइन करेंगे, FST साइन करें, जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि स्टॉक रजिस्टर भी देखना चाह रहे हैं, तो स्टॉक रजिस्टर हमारे प्लांट अभी 31 मार्च के बाद क्योंकि इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो बंद पड़ा है। अब इसके जो मैनेजर हैं वो बाहर हैं कहीं, उनको बुलवाया जाएगा, उससे भी मिलान किया जाएगा और संपूर्ण रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को भेजी जाएगी। और मेन जो स्टॉक का मामला था वो हमने FST टीम के साथ ले लिया है और उनके भी साइन हो रहे हैं, हमारे भी साइन हो रहे हैं। अगर स्टॉक रजिस्टर में किसी तरह से मेल नहीं खाता है तो कार्रवाई होगी। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव डुमक गांव के ग्रामीण ने अब अपने गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ गांव डुमक गांव के लोगों की सड़क संबंधित समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार अपने ही गांव में आंदोलन तक कर चुके हैं। बता दें कि इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर उनकी सड़क की मांग को समय रहते ही पूर्ण नहीं किया जाता है तो ग्रामीण चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और बड़ी बात तो ये है कि अब यहाँ के युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों ने घर घर जाकर पोस्टर लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। नमस्कार मित्रों, मैं अंकित सिंह भंडारी ग्राम डुमक से। आज फिर बात करते हैं सैजी लगा मेकोट बेवनूट सिउन डुमक कलगोट निर्माणाधीन मोटर मार्ग की, जो विगत 15 वर्षों से निर्माणाधीन है। आज तक आशा थी हमें शासन प्रशासन विभाग से कि हमें रोड मिलेगी, लेकिन आज निराशाजनक होकर के हम चुनाव बहिष्कार करने का मुद्दा ठान लिया है, जिसके चलते महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, बड़े बुजुर्ग जितने भी डुमक गांव में मतदाता हैं, सब लोगों ने एक ही चीज़ ठानी है कि आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। देवेश्वरी सनवाल ग्राम डुमक और ग्राम डुमक, हमें आशा थी कि हमें रोड मिलेगी, लेकिन हम निराश होकर के अब हमने ऐसे महिला मंगल दलों ने ऐसे ठान लिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सब महिलाओं ने, युवक मंगल दलों ने, सब ने निराश होकर के ऐसे ठान दिया कि हम वोट नहीं देंगे। मैं राजेंद्र सिंह भंडारी, विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष, और हम लोगों ने एक मुहिम चलाई आज कि हर गलियों में पोस्टर लगाए और कल से हम लोग वॉल पेंटिंग का काम करेंगे और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे से सारी गांव की गली को आच्छादित की। और मतदाता जागरूकता अभियान कल हमारा समाप्त हो गया, जो वोट बहिष्कार के संदर्भ में था, और आगे हम कल से हर रास्तों पे पेंट के द्वारा लिखा जाएगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ विधानसभा के दूरस्थ एवं सीमांत मतदान केंद्र और मतदान केंद्र ब्लॉक कार्यालय जोशीमठ का स्थलीय निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बूथों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत रैंप एवं मतदाताओं के लिए अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए BLO से वोटर पर्ची वितरण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों पर प्रारूप के अनुसार आवश्यक जानकारी अंकित की जाए। वोटर स्लिप का 100% वितरण करते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करें। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए बैठने की उचित प्रबंध किए जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 24।